पथ को हमने ही पंथ बनाया, पथ के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में उलझे सिंधु बुलाया। इस पंथवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन है, कहो हम जैन है। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन है, कहो हम जैन है। और लेकर पुण्य का ये सागर, जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन है, कहो हम जैन है। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। संतों का, ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना, अनेक मत बना दिए, अनेकांत नहीं जाना। एक ही नमोकार तीर्थंकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन है, कहो हम जैन है। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन है, कहो हम जैन है। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। नमामि वीरं नमामि गोपं, ओम नमो सिद्धाणां, क्षमामि यस्य भूषणम्, ओम नमो आर्याणां, अहिंसा परमो धर्मम्, ओम नमो ओझायाणां, जैन धर्मस्तु मङ्गलम्, नमो लोये सब सामोणां, जैनं जयति शासनम्। रहना प्रदीप श्रावक बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन है, कहो हम जैन है। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन है, कहो हम जैन है। धर्म से जैन, कर्म से जैन है। आनंद उत्सव तप का महोत्सव, रंग अनेकों लाया। होया पर्व पर्यूषण आया, होया पर्व पर्यूषण आया। क्षमा पुना जीव दया से हमको मुक्ति दिलाने आया। जीवन दरबार सजावो आंगन मां, जिनवाणी जयनाथ गूंजे शासन मां, गूंजे शासन मां। संयमनो मंदिर। आज कौन सा महापर्व है? उत्तम सत्य। सत्य है तो सत्य कितने लोग बोलते हैं मेरी तरह? अच्छा, सारे बोलते हैं। वाह, बहुत सुंदर। बोलो उत्तम सत्य धर्म की जय हो। आज का
अब आया रे प्रेम दया करुणा बिखरे हैं मन में क्षमा भाव झलके हैं दस धर्मों के 10 लक्षण पोषण साधन क्या करते हैं अरे मेरी शाखा तो जैसे अंत हुआ है जैसे चारों दिशाएं मिल झूम झूम गाएं जैनों का त्योहार रे आया आयो रे पर्यूषण आयो रे पर्यूषण अमृत बरसाए मेघ शोर मचाए जगमग दीप जलाए मिल मंगल गाए अरे कानों में जैसे कोई मुरली बजाए जैसे अंबर में कोई ढोल नाद बजाए आया रे देखो जैनों का त्योहार रे आया रे आयो रे पर्यूषण आयो रे पर्यूषण लौट के आया भादों का उत्सव पर्यूषण आयो रे पर्यूषण जैनों का त्योहार जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अरे आगे वालों को भी जय जिनेंद्र और पीछे वालों को भी जय जिनेंद्र। और वो जो भाई साहब बैठे हैं ना जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं उनको मेरा विशेष रूप से जय जिनेंद्र। वो जो भाई साहब आगे की ओर बैठे हैं जिनकी मूछें नहीं है उनको भी मेरा जय जिनेंद्र। हाँ जी, और जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं यानी कि मेरी, मैं अपने आप को भी जय जिनेंद्र कर लेता हूँ। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आज मैं सुबह से दौड़ लगा रहा हूँ। लेकिन थकता ही नहीं हूँ। पता है क्यों नहीं थकता? क्योंकि मैं 10 लक्षण धर्म में जिन धर्म की आराधना करता हूँ और आज उत्तम सत्य धर्म है तो मैंने प्रण लिया है कि मैं सत्य बोलूंगा। आप लोग तो बोलते ही हैं। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। आप सभी देख रहे हैं पद्म पुराण ग्रंथ के अनुसार सदा से चलती आई, गाने गान पर वचन न जाए।
राधा, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। तुम हमेशा से ही मेरा सम्मान स्वयं से ज्यादा करते हो। भैया, मुझे किसी चीज की गंध आ रही है, मैं कुछ समय में वापस आता हूँ। ठीक है राधा, ठीक है मेरी अमित राधा, शीघ्र आना तुम। जी भैया, मैं शीघ्र आऊंगा। सुगंध आ रही है। अच्छा, यहाँ से अरे ये लगता है ये ठीक तरह से नहीं है। पहले मैं इसका उपयोग करके देख लेता हूँ, इसको चला के देख लेता हूँ। हाँ, लगता है यह तलवार मेरे कार्य की है। इसे मैं लेकर जाऊंगा, इसे मैं लेकर जाता हूँ। देखती है इतने सुंदर पुरुष, इतने सुंदर। मैं इन्हें अवश्य अपने बस में करूंगी, अवश्य अपने बस में करूंगी। मैं रोने का नाटक करती हूँ। हाँ, मैं चाहती हूँ और उस वृक्ष की छाया में बैठूंगी। मैं इस वृक्ष की छाया में बैठूंगी।
धारा, आओ मेरे समीप आओ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं भी देखती हूँ कहाँ से आ रही है। अरे आप इस तरह क्यों रुकन कर रही है? आइए आइए मेरे स्वामी के पास आइए। आइए मेरे स्वामी के पास आइए। आइए स्वामी, मैं आपको अपना दर्द कैसे बताऊं? आप शांत हो जाइए। आप अपनी अश्रुधारा पहुंचिए। मैं अपना दर्द आपको कैसे बताऊं? बताइए, आखिर आपको समस्या क्या है? मैं इस निर्जन वन में अकेली हूँ। मेरा कोई भी सहारा नहीं है। अगर आप मुझे सहारा दें, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मुझे आपका प्रेम चाहिए। मैं चाहती हूँ, मैं चलती हूँ। मुझे सीधी जाना है, मुझे जाना है। ठीक है, आप जा सकती हैं। भैया, आपने देखा किस तरह का हास्यप्रद हो रहा है हमारे साथ? हाँ, हमने देखा, हमने सब सुना। चलो भैया, अब विश्राम करने चलते हैं। हाँ हाँ, आओ विश्राम करने चलते हैं। आओ। और इस तरह सीता, लक्ष्मण जी, श्री राम जी आराम विश्राम के लिए पहुंच जाते हैं। हो गई वह, न जाने कहाँ चली गई, मुझे कहीं भी प्रतीत नहीं हो रही। इस सघन वन में मैं उसे कहाँ ढूंढूं? कौन होगी वह, कहाँ की रहने वाली होगी? मैं तो कुछ भी नहीं जानता उसके बारे में। ओहो, कहाँ जाऊँ अब मैं, कैसे जाऊँ, कुछ भी समझ नहीं आता। अब मुझे वापस गमन करना होगा। कल फिर प्रयत्न करूंगा, कल फिर प्रयत्न करूंगा। हमारा प्रसन्न रहने का कार्य ही है। अगर हम प्रसन्न नहीं रहेंगे तो फिर कौन प्रसन्न रहेगा? मुझे खरदूषण कहते हैं। खरदूषण। हाँ महाराज, समझ गया, मैं समझ गया। आ,
तक पहुंचा दूंगा। बताओ मैं कौन है? स्वामी, हमारा पुत्र इस वक्त में मृत्यु को प्राप्त हो गया। हमारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। हमारा पुत्र शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम शीघ्रता से अपने अश्रु को पहुंचो। मैं अभी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। महाराज, आप पहले ये सूचना रावण को भिजवा देते। ठीक है, तुम शीघ्र किसी बुद्धिमान दूत को वहां पर भेजो, वह उन्हें खबर देगा। तब तक मैं युद्ध के लिए तैयार होता हूं। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। कहाँ है मैं? कहाँ है? कहीं भी नजर नहीं आ रही मुझे। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो सामने से इतने भारी सैनिक भैया, वो सामने से इतनी सारी सैनिक आखिरकार कहाँ को आ रहे हैं? लगता है प्रभु की पूजा वंदना करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इतने अस्त्र शस्त्र के साथ मुझे लगता है उस स्त्री ने हमारे साथ छल किया, या उस खड़ग रत्न के लिए वह युद्ध करने आ रहे हैं। मैं अभी उन्हें ललकारता हूँ, युद्ध के लिए मैं चाहता हूँ। भैया, आपके होते हुए, मुझे होते हुए और आपके होते हुए हम दोनों को कदाचित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती। मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ भैया, आप मुझे आशीष दीजिए, युद्ध पे मैं जाऊंगा, आप नहीं भैया। मेरे अनुज, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम शीघ्रता से जाओ और शीघ्रता से आना। जी भैया, मैं शीघ्रता से जाता हूँ और शीघ्रता से आऊंगा। तब तक आप सीता माता ख्याल रखिएगा। हाँ पुत्र, हाँ अवश्य। और इस तरह लक्ष्मण युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं।
एक और दृष्टि की चाह पर सीता कारी में मरती थी। तभी रावण ने सोचा, अरे इतनी सुंदर कन्या, अगर ये दिव्य कन्या मेरे जीवन में नहीं आई तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इस कन्या को तो मैं अपहरण करूंगा। अगर ये कन्या मुझे नहीं मिली तो मैं इसका अपहरण करूंगा। लेकिन ये दिव्य कन्या है कौन? मैं अभी अपनी विद्या से जानता हूं। समझ गया, ये सीता है, ये लक्ष्मण इसका भ्राता है और ये श्री राम जी है। मैं अभी और जानता हूँ। लक्ष्मण ने कहा कि सिंहनाद कर देना। अच्छा, अभी मैं सिंहनाद करता हूँ जिससे कि राम वापस उस लक्ष्मण की ओर भागा जाएगा। मैं शीघ्रता से अपने भ्राता को बचाने के लिए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ
स्नान किया था, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। नहीं भैया, मैंने कोई शिकायत नहीं किया। आप सीता माँ को निर्जन वन में अकेला क्यों छोड़कर आ गए भैया? हमारे साथ चलो। हाँ भैया, आप शीघ्र जाइए, तब तक मैं नाक्षुरों को रोकता हूँ। आप शीघ्र जाइए भैया। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ, मैं शीघ्र जाता हूँ, मैं जाता हूँ। कहाँ चली गई, न जाने कहाँ चली गई। क्या हुआ? हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयुर्याणम राम नमो छायाणम राम नमो लोए शब्दशाहुरम। न जाने सीता कहाँ चली गई, पर्वत खा गया या पाताल लंका में पहुंच गई, पता नहीं सीता कहाँ है। भैया आप चिंतित मत हो, मेरी सीता को, मेरे भ्राता की सीता को ढूंढो, मेरी भ्राता को ढूंढो। इधर आओ मेरे पास आओ मेरे अनुज। भैया आप चिंतित मत होइए, हम सीता माँ को अवश्य ढूंढेंगे, हम सीता माँ को अवश्य ढूंढेंगे। आइए भैया, आइए आइए। और इस तरह ऐसे नहीं आए तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अरे महाराज, आ जाओ महाराज, आपका आगमन ही सबसे अच्छा लगता है, सबसे प्यारा लगता है। न जाने महाराज कहाँ हो गए हैं। महाराज को आज अपनी सारी समस्याएं बताऊंगा, जिनकी भी समस्याएं मेरे जीवन में है, सारी समस्याएं बताऊंगा महाराज को, लेकिन मेरी महाराज सुनते ही नहीं है। लगता है आज मेरी बात महाराज जरूर सुनेंगे। अच्छा आप लोग बताओ, महाराज मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? नहीं सुनेंगे? चलो हम खुद ही पता कर लेते हैं। ओ महाराजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। महाराजा जी की जय हो, 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 महाराजा जी की जय हो।
के दर्शन किए, सारी समस्याएं दूर हो गई। अच्छा, अगर कोई समस्या हो तो तुम हमें बता सकते हो। जी महाराज, सारी समस्याएं मैं आपको ही बताऊंगा, अभी तो हमें कोई समस्या नहीं है। बहुत खूब, अति उत्तम। महाराज, आपके राज दरबार में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी पधारने वाले हैं। अरे, मैं उन्हें स्वयं लेने जाऊंगा, मैं उन्हें स्वयं लेने जाऊंगा। आइए आइए महाराज, आइए आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। प्रणाम। क्या आपने किसी से वार्तालाप की? महाराज, मुझे अपने आप का भान भी नहीं है। क्या बताऊं, मैं भी आपकी उस समस्या को लेकर बड़ा चिंतित हूँ, लेकिन अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि लंका नगरी में एक ही व्यक्ति जा सकता है, वो है हनुमान, और वह भी शीघ्रता से यहाँ आने वाले हैं। अच्छा, तो उन्हें शीघ्र यहाँ बुलवाया जाए। वो आने ही वाले हैं, उनका समय हो चुका है। वही है जो लंका नगरी की ओर जा सकते हैं। हाँ, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। और तभी हनुमान जी का आगमन होता है। मैं आपके चरणों का दास हूँ। मैंने आपको देखा, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। मैं सदा तुम्हारी इस बात को ध्यान में रखूंगा। मैं आपके चरणों का पुंज बनना चाहता हूँ। मुझे अपने से कभी विलग मत कीजिए। मुझे सारी वार्ता महाराज ने बता दी है, और अब मैं शीघ्र ही उस लंका नगरी की ओर भी जाऊंगा। हनुमान, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम जाओ और मेरी सीता को यह संदेश देना कि मैं तुम्हारे मोह में बहुत व्याकुल हूँ, और उन्हें यह कहना कि अपने प्राणों को कभी मत तजना। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। ये लो, मेरी यह अंगूठी सीता माँ को भेंट करना, जैसी आपकी आज्ञा। और चूड़ामणि भी वहां से लेकर आया। जैसी आपकी आज्ञा। आप निश्चिंत रहे, मुझे आशीष दें। मैं आपके चरणों का सेवक। धन्य वृद्धि हो। शीघ्र लौटो। जाओ हनुमान, और शीघ्र मुझे समाचार सुनाओ। हम सब तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। जाओ जाओ।
बड़े ही प्रसन्न हो जाया करते हैं। अरे यही है सीता माँ, यही है। ये तो बहुत दुखी है। कोई बात नहीं, मैं अभी अपने महाराज का निस्वान जो उस अंगूठी के माध्यम से देते हैं और अंगूठी सीता माँ की गोद में फेंक कर देते हैं और जैसे ही उनकी गोद में आती है उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। मेरे श्री राम के बेटे हैं तो, मेरे स्वामी के बेटे हैं तो, अरे ये तो मेरे श्री राम की बेटी है, मेरे स्वामी के बेटी है। कौन है मैं बाबा पुरुष जिसने ये संदेश मुझे दिया? कौन है वह? सीता माँ जी को मेरा प्रणाम। हे माते, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं हनुमंत श्री राम जी का सेवक हूँ और यहाँ संदेशा लेकर आया हूँ। कैसा संदेशा? मैं आपके स्वामी श्री राम जी का संदेशा लेकर आया हूँ। क्या संदेशा है? संदेशा यह है कि आपके श्री राम जी आपको बहुत याद करते हैं। अब आप शीघ्रता से भोजन ग्रहण कीजिए क्योंकि हर जगह श्री राम जी का ही निवास है। आपने लगातार 11 दिनों से भोजन ग्रहण नहीं किया। मैं अभी विभीषण जी से भी मिलकर आ रहा हूँ, मुझे सब ज्ञात हो चुका है। मेरी छोड़ा पड़ी उन्हें अवश्य देना, आनंद से कहना आप शीघ्र यहाँ आए। हे माते, आपको प्रणाम। अगर आप आज्ञा करें तो अभी इसी समय आपको मैं अपने कंधों पर बिठाकर समुद्र पार ले चलूं। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं अपने स्वामी की आज्ञा के बिना नहीं जा सकती। ठीक है माते, आपकी जैसी आज्ञा। क्यों? कहीं रावण यहाँ आ न जाए, नहीं तो मुझसे खड़ी करेंगे। माते, मैं जाता हूँ। और तभी रावण के माध्यम से बड़ी सबको प्रसन्नता होती है कि आज सीते बड़ी मुस्कुराहट में है। जब उन्हें यह याद होता है तब वह उसके पास जाते हैं, लेकिन जब उनके पास जाते हैं और मंदोदरी को भी भेजते हैं तो भी वह प्रसन्न नहीं होती। उन्हें याद होता है कि ये क्या, यह तो श्री राम के संयोग में खुश है। तभी मंदोदरी आती है और उनसे कहती है, आप मेरे स्वामी को क्यों ग्रहण नहीं करती? सब लोग उन्हें जानते हैं, सब लोग उनकी पूजा करते हैं। आप शायद मेरी प्रसन्नता को गलत समझ रही हैं। आज मेरी श्री राम का संदेशा आया है। क्या? श्री राम जी का संदेशा आया है? श्री राम जी का संदेशा? मैं भी चाहती हूँ। और यह बात जैसे ही रावण को पता चलती है, तुझे मार समझा
बनेगी तो अच्छा नहीं होगा। और अगर काम यहाँ आया नहीं तो मृत्यु के घाट उतर जाएगा। मैं तुझे आखिरी बार समझाता हूँ, आखिरी बार समझाता हूँ। तभी रावण को दूत के माध्यम से यह सूचना प्राप्त होती है कि हमारे नगर में